अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो बहुत ही ख़ास है। सवाल ये है कि माशरे के अंदर एक बात बहुत ही फैली हुई है। बात ये है कि लोग कहते हैं कि जो रिज़्क है वो औरत की किस्मत में अंदर होता है और जो औलाद है वो मर्द की किस्मत के अंदर होती है। क्या ये बात कहना ठीक है या नहीं ठीक? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। एक भाई सवाल करते हैं कि मेरी एक बहन शोहर के साथ ही रहती हैं, लेकिन उनके दरमियान 3-4 साल से किसी किस्म के इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए। शोहर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं लेकिन बीवी का हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसी बीवी के लिए क्या हुक्म है? क्या वो सब्र करे या ऐसे खामन से अलग हो जाए? तो गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खामदों से मुखातब हैं और उनसे कह रहे हैं कि अपनी बीवियों के साथ मारूफ तरीके से ज़िंदगी गुजारो, यानी कि उनके हुकूक अदा करो। और बीवी के हुकूक में से एक बुनियादी हक़ ये है कि उससे हम बिस्तरी की जाए। अब हम बिस्तरी करने की तादाद क्या है? कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि 4 महीने में एक दफ़ा बीवी से हम बिस्तरी करना ज़रूरी है। लेकिन सही बात यह है कि इस मामले में देखा जाएगा बीवी की ज़रूरत की तरफ और खामन अपनी ताकत की तरफ भी देखेगा। तो इस लिहाज से बीवी का हक़ अदा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीवी नाफरमान है, खामन की बात नहीं मानती, इसलिए खामन ने उसका बाइकाट किया हुआ है, तो फिर बीवी को ये चेक करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मुझसे कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं जिनकी वजह से मेरा खामन मेरे पे नाराज़ है। और उसको चाहिए कि अपने खामन से माफ़ी मांगे और अपनी गलतियों का इजाला करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह निसा में आयत नंबर 34 में कि वो औरतें जिनकी नाफरमानी का तुम्हें खौफ व खदशा रहता है उन्हें समझाओ और उन्हें उनके बिस्तर में अलग कर दो और उनकी पटाई भी कर लो, यानी कि हल्की फुल्की पटाई, जिससे औरत की कोई हड्डी ना टूटे और वह ज़ख्मी ना हो और उसका खून ना निकले। हल्की फुल्की पटाई की जा सकती है अगर वो खामद की नाफरमानी करे, उसकी बात ना माने। लेकिन अगर बीवी फर्मा बरदार है और खामद बिला वजह उसको छोड़े हुए है और उससे इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करता, तो ऐसे खामद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। और जो उस खामद के जानने वाले हैं, उसके दोस्त अहबाब में से हैं, उससे ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें चाहिए कि उसे समझाएं और उसे वादो नसीहत करें। और उसकी बेगम को भी चाहिए कि अपने खामद के साथ बैठे और उससे इस मौजू पे अच्छी तरह गुफ्तगू करे। अगर खामद नाराज़ है तो अपनी गलतियों का इजाला करे, खामद से माफ़ी मांगे। और अगर खामद बिला वजह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे समझाए और उसे बताए कि बीवी के खामद के ऊपर क्या हुकूक हैं। अगर इस सब के बावजूद ये खामद अपना ये बाइकाट ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है और बीवी के हुकूक अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बीवी को हक हासिल है कि वो उससे अलहदगी इख्तियार कर ले, यानी कि उससे खुला वगैरह का मुतालबा कर सकती है। लेकिन अगर सब्र करे तो यकीनन सब्र करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब्र करना उस वक्त अच्छी बात है जब इस औरत के गुनाह में वाक़ई होने का ख़तरा ना हो। अगर ख़तरा ये है कि खामद के ताल्लुकात कायम ना करने की वजह से वो किसी और लड़के के साथ ताल्लुकात कायम कर सकती है, तो फिर उसको फौरी तौर पे ऐसे खामद से बातचीत करनी चाहिए। और अगर खामद अपनी इस्लाह नहीं करता तो उसकी बेगम को चाहिए कि उससे खुला वगैरह लेकर उससे अलग हो जाए और किसी और जगह पे निकाह कर ले अपने वालिद की मर्जी से, या अगर वालिद नहीं है तो अपने बड़े भाई की मर्जी से। वल्लाहु ताला आलम।